हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जी के वर्ल्ड में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा लोधी वंश। इससे पहले 4 क्लास आ चुके हैं और यह 5वां क्लास होगा। जो भी वो 4 क्लास मिस किए हैं आप वो क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आगामी 69th पीपीएससी प्री, दारोगा और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो क्लास को अब शुरू करते हैं। लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। फिर छोटा कर लेते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार रहते थे। यानी राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी में को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से अमना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसके समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक क्षमा पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात समाप्त कर दिया था, यानी संपत्ति कर को अनाज से समाप्त कर दिया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। खतौली का युद्ध किसके साथ हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम को पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। न्यामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। अब देखते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? राइट आंसर लोदी, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे।
लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर शाह आया था। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम है बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी 1489 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक वह दिल्ली की गद्दी पे बैठा। दिया गया चित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए में चिन्हित स्थान किस नगर के निरूपित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में बहलोल लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, इब्राहिम लोदी जौनपुर, इब्राहिम लोदी अलीगढ़। तो हो जाएगा बहलोल लोदी जौनपुर, ऑप्शन नंबर ए। ए स्थान जो दिया गया है और ए में ए था क्या? बहलोल लोदी जौनपुर। इस पर बहलोल लोदी ने विजय पाया था। बहलोल लोदी का साम्राज्य यह इंगित करता है जौनपुर नगर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? यह था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। 1518 में। ईस्वी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यह बसाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर लोदी ने इसे आगरा को 1504 ईस्वी में बसाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय है? ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। अब 1504 में आगरा का नींव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? सिकंदर लोदी ने। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? राइट आंसर सिकंदर लोदी ने। किसने आगरा की स्थापना की? सेम क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये सिकंदर लोदी संपत्ति कर से कर हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा। फिर आया नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट आया सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक इसका शासनकाल रहा। और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा। तब हो जाएगा, सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 4 1 2 सॉरी 4 1 3 2 4 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया हुआ भी है। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक था। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इसमें इब्राहिम लोधी गुलाम वंश से नहीं था। बाकी गुलाम वंश का संस्थापक था, स्थापना किया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया था। उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान, जो सल्तनत काल में प्रथम महिला शासिका बनी थी। और इसके बाद बलबन आया था। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया, बलबन 1266 से 1286 तक शासन किया। महान शासकों ने शासन किया। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का शासक था, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे टॉपिक लोधी वंश समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।